Hello everyone, welcome to Maluka IAS. In this particular video series, we would be taking the previous year MCQs. But first, let me tell you, in Maluka IAS, to facilitate your prelims preparation, we are launching the Prelim 22 crash course. This course will be started from the 3rd of Feb, 90 days and 300 hours. एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आपको प्रीलिम ओरिएंटेड प्रिपरेशन फैसिलिटेट की जाएगी. इस कोर्स का फीचर होगा जीएस कवरेज. कॉम्प्रिहेंसिवली जीएस को कवर किया जाएगा प्रीलिम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, जिसमें कि आपका प्रीलिम का पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाया जाएगा. स्टूडेंट अभी क्या एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दे आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन जीएस पेपर 1, कट ऑफ को भी क्लियर कर रहे हैं, बट दे फेल टू पास द प्रीलिम. वाई? बिकॉज दे फेल इन सी सेट. इसीलिए हमारे कोर्स का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सी सेट क्लासेस जो है क्रैश कोर्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं. अगर आपने खुद को एग्ज़ाम लाइक टेम्परामेंट में टेस्ट नहीं किया है तो आपका जो होल नॉलेज है वो वेस्ट हो जाने वाला है. दैट्स वाई वी आर कवरिंग डेली एमसीक्यूज विद डिस्कशंस के साथ यू वुड आपको बताया जाएगा कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, कहाँ आप सही कर रहे हो, वो भी आपको इस कोर्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. करंट अफेयर जो है टू द पॉइंट कवर करवाए जाएंगे विद इन दिस कोर्स. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाई जाएंगी. एंड लास्ट पॉइंट पर आपको प्रीलिम मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिससे कि पता चल पाए कि आप जो है कितनी अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितने अच्छी तरीके से आप जो है एग्ज़ाम को लेकर प्रिपेयर हो. इसके साथ ही ये कोर्स जो है 3rd ऑफ फेब से शुरू हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए ताकि आप जो है प्रीलिम में अपना एक सीट को अश्योर कर सके. इसके साथ ही जीएस फाउंडेशन बैच 2023 के लिए और 24 के लिए हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 3rd ऑफ जैन एंड 10th जैन से, जिसमें कि हम आपको गारंटीड प्रीलिम्स जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा. अगर आपका प्रीलिम क्लियर नहीं होता है तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अश्योर्ड मेंस. इन अश्योर्ड मेंस 80% ऑफ द क्वेश्चन इन मेंस पेपर अगर हमारे मटेरियल से नहीं आता है तो आपके जो है पैसे वापस कर दिए जाएंगे. साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है. अगर स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके का डाउट होता है तो टीचर्स के साथ 1-to-1 डिस्कशंस रहता है. NCERT is the base of UPSC preparation. That's why we are taking the NCERT classes. वीकली करंट अफेयर कवर करवाया जाता है सो दैट कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो डायनामिक पोर्शन करंट अफेयर के साथ जो है अप टू डेट रहे. साथ ही जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं. एंड लेट मी टेल यू, ये जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस है पर्सनल लेवल पर ये मैं करवा रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को इनरिच कर सकते हैं, आपकी आंसर के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए डेली. अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तभी आप आंसर राइटिंग में प्रो हो पाओगे. तो ये पर्सनल लेवल पर ये मैं करवाऊंगी. साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखिए डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट एप्टीट्यूड होना चाहिए. प्रीलिम एप्टीट्यूड को इन्हेंस करने के लिए डेली प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे और मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग करवाई जाएगी. साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल यहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा. रिवीजन क्लासेस, बिकॉज रिवीजन इज़ द की. जितने रिवीजन आपने किए होंगे उतना ही कॉन्फिडेंस जो है आप में आएगा. सो ये इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों में ही होने वाला है. 10th ऑफ जैन एंड 3rd ऑफ जैन से शुरू हो रहा है. सो जल्दी से आप जो है इनरोल कीजिए और अपने जो है सपनों को एक नई उड़ान दीजिए. इसके साथ ही जो हमारा सी सेट का कोर्स है ये आदित्य चौधरी सर जो है वो लेने वाले हैं. इन्हें 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सी सेट के रिगार्डिंग. सो 5th ऑफ जैन से ये शुरू हो रहा है. अगर आपको इसका लाइव क्लास लेना है फॉर डेमो तो आप जो है ये जो नीचे दिखाए गए नंबर्स हैं इन पर मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा. ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर MCQ से. मेरे साथ इस क्वेश्चन को पढ़िए. इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड. दिस इज ड्यू टू
First we need to know what is demographic dividend. If we know the meaning of demographic dividend, it would be easy to differentiate. Okay, in the simplest form, demographic dividend is when the working population is higher than the non-working population. This is the simplest form. In working population, according to India, 62.5% of Indian population is under this head, working. This 62.5% population, it is between 15 to 59 of years. 15 to 59 ईयर के अंदर 62.5% पॉपुलेशन हमारा लाई करता है. सो अबव 60 इट इज 8% एंड 0 to 14 इट इज 30%. नाउ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA, they said that demographic dividend is the age group between 15 to 64 year of age. So what you can differentiate is, let me read out the statements. First, it's high population in the age group below 15 years. Demographic dividend is something when working population, tell me, बिलो 15 ईयर ऑफ पॉपुलेशन आर दे वर्किंग? क्या 15 साल से जो कम के बच्चे हैं, क्या वो वर्किंग के लिए उनको हम सही मान सकते हैं? क्या वो वर्किंग करते होंगे? नहीं. तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही हो जाता है रॉन्ग. नेक्स्ट, इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 एज पर द UNFPA, बट एज पर इंडिया इट्स 15 to 59. बट बिकॉज स्टेटमेंट में हमें 15 to 64 मिल रहा है, सो आर आंसर वुड बी बी. उसके बाद C और D स्टेटमेंट में हमें जाना ही नहीं है, बट अगर हमें लॉजिक भी लगाना हुआ, हमें नहीं पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, तो हम अबव 65 वो भी काम करने के लायक नहीं होंगे, कर रहे होंगे बट उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, इट्स हाई टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, तो हमारा आंसर आ जाता है बी. इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स? वीडियो को पॉज कीजिए और करने का ट्राई कीजिए. हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट is to identify the key area. The key area is value added tax and note. First we need to know what is the value added tax. A tax which is imposed on something which is adding the value. जहाँ वैल्यू ऐड हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टैक्स लगाया जाता है. ओके, इट इज़ अ मल्टी पॉइंट. अब मुझे बताइए, क्या वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही ऐड होगी? ये तो एक प्रोसेस है ना. मान लीजिए आपके पास टिम्बर है, उस टिम्बर से आपने एक टेबल बनाना है. टेबल के लिए फर्स्ट जो है उसके पार्ट्स को लिया जाएगा, उसके बाद उन पार्ट्स को सिंपल टिम्बर से, ये एक पार्ट बना है, यहाँ वैल्यू ऐड हुई है, उस पार्ट को असेंबल करने के बाद हमें टेबल मिला है. जब हमें टेबल मिला है, उस असेंबलिंग में भी वैल्यू ऐड हुआ है, इस असेंबलिंग में भी वैल्यू ऐड हुआ. उसके बाद जब टेबल बना, टेबल को सुंदर दिखाने के लिए उसमें पॉलिश की गई, वहाँ पर भी वैल्यू ऐड हुआ है. दैट मीन्स क्या ये वैल्यू एडिंग प्रोसेस वन टाइम प्रोसेस है? नहीं, इट्स अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. नेक्स्ट, लॉजिक के साथ चलते हैं. इट इज़ अ टैक्स लेवी ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज. अभी हमने देखा
ईच स्टेज पर ये ऐड होता जा रहा है. ऑफ ट्रांजेक्शन इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन. यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट. नेक्स्ट, it is a tax on the final consumption of the goods or services and must ultimately be borne by the consumer. Yes, when this value is adding, this tax is imposed. So this tax amount would be included in the final price. That's why this final price is borne by whom? By consumer. So this C statement is right. If all the three statements are right, that means ultimately they are asking note which statement is not right. So left one, D, is not right. So let me read out this statement. It is basically a subject of the central government and the state government are only a facilitator for its successful implementation. Everyone know VAT is a state subject. If VAT is a state subject, then how can state government be a facilitator? If VAT is a state subject, this central government would be a facilitator. Therefore, this statement is wrong. So our answer would be D. Yes, it's D. Next, Karl Marx explained the process of class struggle with the help of which one of the following theories. So यहाँ पर लॉजिक नहीं लगाया जा सकता. यहाँ पर if we know तो हम करेंगे, if don't know so उसी तरीके से. So इसका आंसर आता है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म. बिकॉज ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है कि किस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या किसी भी एक पर्टिकुलर व्यू को देखने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. हम ये बोल सकते हैं कि हर एक प्रॉब्लम को देखने के लिए, हर एक सिचुएशन को देखने के लिए अलग नज़रिया होता है. सो यहाँ पर होता है क्या? स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स. जैसे ही यहाँ पर स्ट्रगल ऑफ अपोजिट होता है, सो क्लास स्ट्रगल उसी तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं. तो कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल रिलेटेड टू डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म. डार्विन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन नेचुरल हिस्ट्री इज एनालॉगस टू द क्लास स्ट्रगल इन ह्यूमन हिस्ट्री. उसी तरीके से कि किसी भी सिचुएशन को देखने के लिए आपके मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं और उस मल्टीपल पर्सपेक्टिव में क्या हो सकता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स हो सकता है. सो वो किसको डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है क्लास स्ट्रगल को. ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. All revenues received by the union government by way of taxes and other receipts for the conduct of government business are credited to the. We need to know about the revenues and the expenditures where they are collected. First we will try to fit any logic. It is saying all revenues. Okay, we had heard the name of three funds. Those are contingency, public account and constitution fund of India. Consolidated fund of India under constitution of India. That means D is completely wrong. इसको हम अच्छे से eliminate कर सकते हैं. This is eliminated. Next, we are left with three options. We know this is revenue received. And as the name suggests, contingency, contingency is for any kind of unforeseen situation. In that case, contingency cannot be that fund. So A is eliminated. A is eliminated. Now we are left with two options, B and C, and we will see that according to the article 266, it is saying that all the revenues and all the expenditures, they must be collected under consolidated fund of India. As the name suggests, consolidated means everything at one place.
When everything is at one place, that means your UPSC syllabus, your UPSC notes, related things, everything should be at one place, so that it would be easy for you to revise, it would be easy for you to recall. So that's why Government of India is doing the same thing. They are collecting all the revenues, all the expenditures at one place. So our answer would be C, the Consolidated Fund of India, under Article 266. Next, a rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is that base effect? So we need to know the base effect. Okay, so what the name suggests, base. Base is something with which we will compare our current position. When we will compare our current position, okay, let's understand this with an example. Suppose your base is 100 in both the situation A and situation B. In first case, you are comparing with a like GDP growth, that is in first case it is 150. In second case also it is 150, but your base for second case is 120. In first case your base is less, in second case your base is more. You need to compare the current position. If you will compare your current position, you will divide 150 divided by 100, that is 1.5. In second case, your current growth is 150, but your base is 120. In that case, your growth rate would be 125%, 1.5%. In second case, your current growth rate is 150 in both the cases, but second case में क्या हो रहा है, because of base 120 जो आपका ग्रोथ रेट है वो कम निकल के आ रहा है, वेयर एज बेस कम होने की वजह से आपका फर्स्ट केस में ग्रोथ रेट ज़्यादा निकल के आ रहा है. दैट मीन्स बेस इफेक्ट क्या होता है, बेस इफेक्ट ये शो करता है कि आपका रिलेटिव करंट पोजीशन क्या है. अब हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं. What the statement is saying, it is the impact of the drastic deficiency in supply due to failure of crops. No, we are not talking about the crops. Second, it is the impact of surge in demand due to rapid economic growth. Is it this? No. Third, it is the impact of the price level of previous year. In that example we have taken that previous year compared with current position. So this is on the calculation of inflation rate. So our answer would be C, because we are comparing current position with previous base. So our answer is C. This is the definition of the base effect. So thank you so much. एंड हमारा जो प्रीलिम का कोर्स आ रहा है फॉर क्रैश कोर्स 3rd of Feb से, सो जल्दी से आप इनरोल कीजिए. वहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो भी आपको प्रीलिम रिलेटेड मटेरियल करवाया जाएगा, दैट वुड बी टेकिंग बाय मी. थैंक यू.